नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। जब नीयत साफ हो और नेतृत्व मजबूत तो योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहती, फिर यह जिंदगी बदलने का जरिया बनती है। सरोज कंवर के लिए बेटी सिर्फ एक संतान नहीं, भविष्य की उम्मीद है। लाडो प्रोत्साहन योजना ने उनकी बेटी की पढ़ाई और सपनों को मजबूत सहारा दिया। आज सरोज कंवर को भरोसा है, उनकी लाडो आगे बढ़ेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। मेरा नाम सरोज कंवर है। मेरी बेटी का नाम चित्रा सिंह है। हम अजमेर के रहने वाले हैं। जब हमारी बेटी हुई तो सब बहुत खुश हुए, लेकिन हमारी इस खुशी को दुगुना कर दिया भजन लाल सरकार ने, जब हमें पता लगा कि इन्होंने लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस 7 चरणों में है। इसकी पहली किस्त तो आ चुकी है, दूसरी के लिए मैंने अप्लाई किया है। ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, सभी बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे बेटियों को अपना सपना पूरा कर सकेगी, आगे जो भी बनना चाहेगी उसमें उनको सहायता प्राप्त होगी। इसलिए भजन लाल सरकार को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस योजना के लिए। रूपा देवी की जिंदगी मेहनत से भरी थी, लेकिन पहचान नहीं थी। लखपति दीदी योजना ने उनके हुनर को पहचान दी। आज रूपा देवी सिर्फ कमाने वाली महिला नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी है, जिनके सपनों को अब पंख लग चुके हैं। मेरा नाम रूपा देवी है। गांव का नाम लेटा है, जालोर के पास मैं रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम ब्राह्मणी माता है। आगे बढ़ने और काम करने के बारे में सोचा मैंने, तो फिर राजीविका के बारे में पता चला। राजीविका में जुड़ी, उसके बाद जुड़ने के बाद में मुझे ट्रेनिंग ली मैंने कृषि सखी की। उसमें 1725 रुपये आने लगे मेरे। उसमें से थोड़ी बचत की। बचत करने के बाद समूह के माध्यम से लोन लेके मैंने स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाने के बाद थोड़ी बचत करके 8-9 हज़ार रुपये में बचा लेती हूँ, और साल की 1.5 लाख रुपए तक बचत हो जाती है मेरी। लखपति श्रेणी में आ रही हूँ। लखपति दीदी योजना के लिए नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल जी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। बैंक की दहलीज तक पहुंचना कभी सपना था, आज वही सपना दूसरों के लिए रास्ता बन गया है। बैंक सखी योजना ने आत्मसम्मान और रोजगार दिया। अब वे गाँव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। मेरा नाम रिंकू देवी है और मैं बैंक सखी के पद पे हूँ। मैं जयपुर से प्रशिक्षण लेके आई के बाद में मुझे बैंक सखी का काम मिला। जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको फॉर्म भर के देना, उनके पैसे जमा करवाना, उनके चेक भरना, हर एक तरह की यहाँ पे मैं उनकी मदद करती हूँ। बैंक सखी की जो मेरी सैलरी आती है 3000 रुपये मेरे खाते में ही आते हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मेरे वो 3000 रुपये काम आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और भजन लाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विमला देवी है। मैं नादिया गांव पिनवाड़ा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सुरी की रहने वाली हूँ। बैंक सखी के पद पर कार्यरत हूँ और अभी बीसी का काम करती हूँ। मैं जब बैंक सखी नहीं थी तब मेरा पूरा दिन घर पे ही वही काम करने में लगा रहता था। कि परिस्थितियाँ थोड़ी ऐसी थी कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। ऐसा मेरे मन में आया कि मैं भी घर से बाहर निकल के अपने पति की थोड़ी हेल्प कर सकूँ और थोड़े बहुत पैसे कमा सकूँ। बैंक सखी के पद के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मैं जयपुर जाके 5 दिन की ट्रेनिंग लेके आई और फिर मैं बैंक सखी बनी। मैं इस बैंक सखी योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को वे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं घर से बाहर निकल के इस मंजिल तक पहुँच सकी हूँ। बुजुर्गों की चिंता, सरकार की जिम्मेदारी। वृद्धा पेंशन योजना से मंजू देवी को मिला आर्थिक सहारा, जिससे उनका जीवन अब ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक है। मेरा नाम मंजू, राजावास में रहती हूँ। राजस्थान सरकार ने ये योजना चलाई है। पहले 1000 रुपये मिलते थे, अब 1250 रुपये मिल रहे हैं। उनसे मेरे घर खर्चा और दवाइयाँ गोलियाँ चल रहा है। मैं बच्चों से नहीं मांगती हूँ। मेरे घर वाले शांत हो गए, तो अभी दिक्कत आ रही थी तो भी वो पैसे मिल रहे, तो मेरे ठीक है, अच्छा चल रहा है। वृद्धा पेंशन के लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की योजनाएं महिलाओं को बना रही है आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी। यही है नए राजस्थान की पहचान, जहां हर महिला की कहानी है हौसले, सम्मान और उम्मीद की। सशक्त नारी, समृद्ध राजस्थान। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।